स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर दर्पण 2.0 की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे RPLI PLI आप कैसे डिपॉजिट कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा दर्पण इंश्योरेंस मॉड्यूल में जो सबसे लास्ट मॉड्यूल है और आपको क्लिक करना है प्रीमियम कलेक्शन पर। प्रीमियम कलेक्शन पर आप क्लिक करोगे आपके सामने स्क्रीन आएंगी जिसमें कलेक्शन पे जो है वो ग्रीन ऑटोमेटिकली हाईलाइट होगा। इसका मतलब आप फीस जमा कर रहे हो। उसके नीचे एक ऑप्शन है प्रिंट डुप्लीकेट का। अगर आपको डुप्लीकेट प्रिंट निकालना है किसी रिसिप्ट का, रिन्यूअल जो है वो ग्रीन है। इसका मतलब आप प्रीमियम जमा कर रहे हो जो कि एक पॉलिसी बन चुकी है उसके बाद। और इनिशियल प्रीमियम होता है यदि आपने पॉलिसी की इंडेक्सिंग करी है और उसका प्रीमियम आप सबसे पहले भर रहे हो, उसको हम इनिशियल प्रीमियम बोलेंगे। तो आपको पॉलिसी नंबर इसमें एंटर करना है। आपके पास पॉलिसी नंबर कॉपी के ऊपर लिखा होता है, तो पॉलिसी नंबर आपको थोड़ा ध्यान से लिखना है क्योंकि उसके हिसाब से ही आपकी ट्रांजैक्शन इसमें कंप्लीट होगी। पॉलिसी नंबर एंटर करने के बाद आपको सर्च पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करोगे आपके सामने जो स्क्रीन आएगी उसमें आपका पॉलिसी नंबर, पॉलिसी होल्डर का नाम, उसका RPLI है या PLI है वो प्रोडक्ट, और उसके साथ साथ उसकी डेट ऑफ जो पेंडिंग प्रीमियम है वो आपको शो करेगा। जैसे यहाँ दिखा रहा है फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, और फ्रीक्वेंसी में आप देख सकते हो कि मंथली है या फिर क्वार्टरली है या फिर हाफ ईयरली है या ईयरली है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आपको सिलेक्ट करनी है। करंट मंथ तक की वो पेड करेगा। जैसे इस सिनेरियो में देखें तो एटलीस्ट 2 मंथ की उसको पेड करनी है, लेकिन कस्टमर ने हमें बोला है कि वो 6 मंथ की पेड करेगा, इसलिए हमें नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स जो है वो 6 लिखी हैं। जैसे ही आप कैलकुलेट पर क्लिक करोगे ये आपको शो करेगा CGST SGST अमाउंट। उसके बाद नीचे दिया हुआ है प्रीमियम इंटरेस्ट जो कि डिफ़ॉल्ट इसने दिया है, और रिबेट जो कि इसको 6 मंथ के डिपॉजिट पर मिली है। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर आपको एजेंट ID जो है वो दिख सकती है, जिसकी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने ये पॉलिसी खुद से करी है तो आपकी एजेंट ID मैच करनी चाहिए, कमीशन भी उसके हिसाब से ही जाएगा। नीचे दिया है टोटल अमाउंट जितना वो पे करेगा। मेक पेमेंट पर आप क्लिक करोगे, नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको दोबारा फिर वो एक बार अमाउंट दिखाएगा। जैसे ही आप मेक पेमेंट पर क्लिक करते हो ये देखिए यहाँ ये दिखा रहा है अमाउंट पेएबल, और आपको कैश का ऑप्शन ग्रीन है वही रखना है। चेक या डिमांड ड्राफ्ट आपको यूज़ नहीं करना है। उसके बाद आप जैसे ही आप ओके करते हो उसके बाद कंफर्मेशन आपके पास मैसेज आएगा। आप ओके करोगे आपके पास रिसिप्ट का नंबर जनरेट हो जाएगा। प्रिंट अभी आप नहीं निकाल सकते, इसलिए ये आप कॉपी के ऊपर लिख दोगे जो इसका रिसिप्ट का नंबर है। उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे। जो नेक्स्ट अगर आपको पॉलिसी जमा करनी है तो उसके लिए आप कंटिन्यू कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे कि ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स आप कैसे देख सकते हो जो आपने RPLI और PLI जमा करी है। तो उसके लिए आपको बैक जाके यहाँ से और रिपोर्ट्स वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रिपोर्ट्स वाला आइकन पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके पास सामने एक स्क्रीन खुलेगी जिसमें लिखा होगा डे एंड कलेक्शन रिपोर्ट। जितना भी आपने अमाउंट कलेक्ट किया है वो आपको शो होगा। उसके साथ साथ वो दिखाएगा डेट। आपको डेट, करंट डेट सिलेक्ट करनी है। ऑटोमेटिकली ये दोनों चीज़ें सिलेक्ट होंगी तो आपको उसके हिसाब से ही इसमें सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है जनरेट रिपोर्ट। जैसे ही आप जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करोगे जितनी भी आपने उस दिन RPLI PLI जमा करी है उनकी ट्रांजैक्शन डेट, पॉलिसी नंबर, अमाउंट। उम्मीद है अब RPLI PLI आप जमा कर सकोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।